हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदी ग्रामर और हिंदी से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स। पिछले वीडियो में हमने उपसर्ग की परिभाषा पढ़ी थी। अब उपसर्ग के भेद, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले एक बार उपसर्ग की परिभाषा में वापस रिपीट करना चाहूँगा। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं और उस शब्द विशेष के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग किसी मूल शब्द के पूर्व में पहले लगते हैं और शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के माने गए हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा विदेशी भाषा के उपसर्ग। इन विदेशी भाषाओं में उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, इन भाषाओं के उपसर्ग है। इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। तो दोस्तों, उपसर्ग के भेद में सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग की। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या सामान्यतया 22 होती है, 22 होती है। ये उपसर्ग हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। आप इस स्लाइड में देखें, पहला उपसर्ग है अति। अति एक शब्दांश है। इसका अर्थ होता है अधिक, अतिशय। शय के आगे अति लग गया, अतिशय। क्रमण से पूर्व में अति जुड़ गया, अतिक्रमण। अतिवृष्टि, अति शीघ्र। शीघ्र के आगे अति यानी ज़्यादा शीघ्र। अत्यंत, अत्यंत। अति प्लस अधिक, अत्यधिक। इस तरह ये और भी मैंने उदाहरण दे रखे हैं। दूसरा है अधि। अधि का अर्थ है प्रधान, मुख्य, श्रेष्ठ। अधिकरण, अधिनियम। नियम के आगे अधि जुड़ गया, अधिनियम। अधिनायक, अधिकार, अधिमास, अधिक्षण, अधिकृत। अनु उपसर्ग, अनु का अर्थ है पीछे या समान। अनुकरण, अनु प्लस करण। अनुकूल, अनुज, अनुशासन, अनुनाद, अनुशंसा, अनुराग। ये सारे इसके उदाहरण हैं। अगला संस्कृत का उपसर्ग है अप। अप शब्दांश जिसके साथ भी जुड़ता है उसका अर्थ वहाँ बुरा या अपोजिट, विपरीत से हो जाता है। अपकार, अपमान। मान का उल्टा हो गया अपमान। अपयश, अपशब्द, अपराध, अपहरण, अपकीर्ति। फिर अगला उपसर्ग है अभी। अभी का अर्थ है पास या सामने। अभिनव, अभिनय, अभिवादन, अभिमान, अभिभाषण, अभियोग, अभिभूत, अभिषेक, अभ्यर्थी, अभिष्ट। ऐसे ही अव उपसर्ग है। इसका अर्थ बुरा या हीन, विदाउट से होता है। जैसे गुण के आगे अव उपसर्ग लग गया तो एक नया शब्द बन गया अवगुण, यानी बुरे गुण। अवनति,
अवधारणा, आज्ञा, अवज्ञा, अवतार, अवसर, अवकाश, अवलोकन, ये सारे इसके उदाहरण हैं। एक उपसर्ग है अगला आ यानी तक या से। आजन्म, आहार, आयात, आजीवन, आशंका, आरक्षण, आमरण, मरने तक, आमरण, आगमन यानी गमन से रिलेटेड। ऐसे ही अगला उपसर्ग है उत। उत शब्दांश जहाँ लगता है वहाँ अर्थ श्रेष्ठ से संबंधित अर्थ प्रदान करता है वो, या ऊपर से संबंधित। उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पीड़न, उत्कर्ष, उत्तम, उद्धार, ये उदाहरण है। उप भी एक इसका उदाहरण है। उपहार, उप प्लस वन, उपवन, उप प्लस मंत्री, उपमंत्री, उपभोग, उप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यानी सहायक अध्यक्ष। ऐसे ही दुर उपसर्ग जहाँ भी लगता है उस शब्द का अर्थ कठिन, बुरा होता है। उदाहरण के रूप में दुराशा, दुराशा, दुराग्रह, दुराचार, दुराचार, दुरुपयोग, दुर प्लस उपयोग, दुर्घटना, दुर्भावना आदि उदाहरण हैं। ऐसे ही दोस्तों इसका अर्थ भी बुरा, विपरीत, कठिन, दुस्साहस, दुस्शासन, दुष्कर्म। तो ये संस्कृत भाषा के उदाहरण दे रखे हैं आपको। निडर, निगम, निर यानी बिना, निरपराध, निराहार, निराहार, निरक्षर, निर प्लस अक्षर, निर प्लस आदर, निरादर, निर्धन, बिना धन के, निर्यात, निस का अर्थ भी बिना या बाहर होता है। निष्फल, निस्संदेह, प्र यानी आगे, अधिक, प्रबल, प्रयोग, प्रसार। तो दोस्तों आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट खींच लें, और ये सारे मैंने काफ़ी उदाहरण सहित स्लाइड्स इसमें दिखा रखी है, इनका आप अभ्यास करें, इनको पढ़ें। इसके अलावा परा, परी, जैसे परी उपग्रह है, परी यानी चारों ओर, परिक्रमा, परिवार, परिमार्जन, परि प्लस आवरण, पर्यावरण। ऐसे ही प्रति, भी, सु यानी अच्छा, सरल, सुगंध, सुमति, सुगति, सुआगत, सु प्लस आगत, स्वागत। स्वागत में सु उपसर्ग लगा हुआ है। सु उक्ति, सुक्ति। ऐसे ही संकल्प, संगठन, संयोग, संचार। अन का अर्थ नहीं बुरा होता। अनंत, अनादि, अनेक, अनुपयोगी, अन प्लस उपयोगी, अनुपयोगी, अन प्लस उपयुक्त, अनुपयुक्त। तो ये संस्कृत भाषा के लगभग 22 उपसर्ग माने हैं। इसके अलावा भी आप देखिए अब इस स्लाइड में संस्कृत के 22 के अलावा अन्य उपसर्ग हैं, ये भी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अंतर, अंतर्गत, अंतरात्मा, अंतर प्लस आत्मा, अंतर प्लस दशा, अंतरदशा, अंतर प्लस राष्ट्रीय। ऐसे ही पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, पुनर्जागरण। ये सारे उदाहरण दे रखे हैं इसमें। संस्कृत भाषा के अलग अलग उपसर्गों के आप इनका अभ्यास करें, इन सभी उदाहरणों को अच्छे से पढ़ें, समझें।
इसके अतिरिक्त आविष, उपसर्ग, आविष्कार, आविर्भाव, आविर्भूत, प्रातर, इति, इतिश्री, इतिहास, इति प्लस आदि इत्यादि, ये सारे उदाहरण संस्कृत भाषा के हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम हिंदी भाषा के उपसर्ग की। हिंदी में जो प्रमुख उपसर्ग हैं, जैसे पहला उपसर्ग इसमें दे रखा है अन। इसका अर्थ नहीं से होता है, यानी जिस शब्द, मूल शब्द के पूर्व में अन लग जाता है वहाँ नहीं अर्थ वो बताता है। जैसे पढ़ के आगे अन लग गया, अनपढ़, यानी जो पढ़ा हुआ नहीं है। अन प्लस जान, जो जान पहचान का नहीं है, अनजान, अनमोल, अनदेखी, अनसुना। ऐसे ही अगला उपसर्ग है अध। अधमरा, अध यानी आधा, मरा मूल शब्द है, अध जुड़ गया आगे, अधमरा। अधपका, अध जला, अध कचरा, अध खिला। उ उपसर्ग, उजड़ना, उचक्का, उतावला। उन उपसर्ग हिंदी का है। उनका अर्थ होता है एक कम, जो गिनती में अक्सर हमने देखा है। जैसे उन प्लस 30, यानी 30 से एक कम, 29। उन प्लस 20, 19। 39, 40 से एक कम, 49, 59। ऐसे ही ओ, कू, चो, पच, पचरंगा, पचकूटा, पचमढ़ी। पर यानी दूसरा, परहित, परजीवी। भर यानी पूरा, भरपूर, भरपेट, भरमार। बिन ब्याहा, बिन यानी विदाउट, बिना, बिन मांगा। ती का अर्थ है तीन, तिराहा, तिरंगा, तिमाही। ऐसे ही दू, का, से उपसर्ग। से का अर्थ, से शब्दांश जिसके साथ भी मूल शब्द के साथ आगे जुड़ जाता है, वहाँ विथ, सहित शब्द का अर्थ निकलता है। जैसे पूत के आगे से जुड़ गया, से उपसर्ग लग गया, सपूत। सपूत यानी अच्छा पूत। सफल, सबल, सगुण, सजीव। चिर का अर्थ होता सदैव, चिरकाल, चिर प्लस आयु, चिरायु। ऐसे ही नए, बहु उपसर्ग, बहु यानी ज्यादा, अधिक। बहु प्लस मूल्य, बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत, बहुविवाह। ऐसे ये हिंदी के उपसर्ग है। आप, नाना यानी अलग अलग, विविध, नाना प्रकार, नाना जाति। कै यानी बुरा, कपूत, कलंक। तो ये आप इसका अच्छे से अध्ययन करें। उदाहरण काफ़ी दे रखें, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के आप पढ़ें। तीसरा जो उपसर्ग का भेद है, उपसर्ग का प्रकार है विदेशी भाषा के उपसर्ग। इनको आगत उपसर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि हिंदी में दूसरी भाषाओं से ये आए हैं। जैसे पहला उपसर्ग है बे, उर्दू भाषा का है। बे का मतलब होता है रहित, विदाउट, बिना। घर के आगे बे शब्दांश जुड़ गया, बेघर यानी बिना घर के। बेवफा, बिना वफा। बेदर्द, बेवजह, बिना वजह के। बेहिसाब, बिना हिसाब के। दर यानी मैं। दरअसल, दरखास्त, दरमियान। बा उर्दू का उपसर्ग है। बा यानी सहित, विथ। बे यानी रहित होता है,
बा यानी सहित, विथ। बा इज्जत यानी इज्जत के साथ, और बेइज्जत बिना इज्जत के। बाकायदा कायदे के साथ, और बेकायदा बिना कायदे के। ये फर्क होता है बे और बा उपसर्ग के जुड़ने में। ऐसे ही कम, ला, हर वक्त, हर रोज, हर दम, खुश, बद, सर, ये विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं। जैसे को अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, को एजुकेशन, सब यानी उप, सब रजिस्ट्रार, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड बॉय, ये अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हैं। तो दोस्तों, हिंदी भाषा में उपसर्ग के बारे में हमने पढ़ा, उपसर्ग के भेद प्रकार पढ़े। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, तीनों के बारे में हमने अध्ययन किया। आप इस वीडियो में जो स्लाइड्स दे रखी है उनमें जितने भी उपसर्ग हैं उनका अच्छे से अध्ययन करें, सारे उदाहरणों को अच्छे से पढ़ें, तो उपसर्ग और इसके भेद का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करें और मुझे कमेंट करके मुझे मोटिवेट भी करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।